जय हिंद फ्रेंड्स। आप सबों का बहुत बहुत अभिनंदन। दुख, शोक, चिंता, भय और उदासी ये सभी इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है और एक सबसे बड़ा रोग भी है। ये सभी हमारे हेल्थ के ऊपर और हमारे दिमाग के ऊपर निगेटिव इफ़ेक्ट डालती है। बहुत सारे शारीरिक और मानसिक परेशानी पैदा करती है और ये हमारे नर्वस सिस्टम को एक्साइटेड करती है। मेडिकल साइंस के अनुसार ज़्यादा चिंता, भय, शोक करने से हमारे शरीर में स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होते हैं। जब भी ज़्यादा एंजाइटी होती है तो हमारे हार्ट पर भी निगेटिव इफ़ेक्ट होता है और हमारे शरीर में स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होने से हमारे ब्लड प्रेशर को ऊपर लेकर जाता है और ब्रेन स्ट्रोक का रिस्क ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन एक स्वस्थ शरीर के लिए स्वस्थ मन का भी होना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। जब तक हमारे मन में चिंता, भय, दुख, शोक रहेगा, चाहे आप कितना भी इलाज करा लें या पौष्टिक भोजन का इंतज़ाम कर लें, आप रोग से मुक्त कभी भी नहीं रह सकते। कारण हमारे दिमाग के साथ हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का बहुत बड़ा संबंध होता है। लंबे समय की गुलामी के बाद आज हम लोग इस स्वाधीन भारत में उगता हुआ सूरज देख रहे हैं। हम लोगों को सामाजिक स्वाधीनता मिला है, राजनीतिक स्वाधीनता मिला है, लेकिन आज चेतना जगत की स्वाधीनता का बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है और इसके लिए दुख, शोक, चिंता, भय और टेंशन इन सभी को इस जीवन से दूर करना बहुत ही ज़रूरी है। अब सवाल यह उठता है कि इन सभी पर विजय प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना उचित है। देखिए, इस जीवन में दुख है, कष्ट है और बहुतों किस्म की परेशानियां हैं। ये सब मनुष्य जीवन में पहले भी था, आज भी है और अंतिम सांस तक रहेगा। उसके बावजूद भी इस बीच से जीवन में कैसे आनंद की प्राप्ति किया जा सकता है, कैसे हम दुख, शोक और भय के विरुद्ध में लड़ाई करते हुए आगे बढ़ेंगे, कैसे अपने आप को मजबूत बनाएंगे, इन सभी विषयों को लेकर कुछ ज़रूरी बातों को आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। आज से हम लोग अपने अंतर मन से अपने आप को स्वाधीन करेंगे और अपने आप को स्वस्थ बनाएंगे। हम लोग इस तरह के दुख के वशीभूत नहीं होना चाहते। ईश्वर हम लोगों को दो आँखें इसीलिए दिया है क्योंकि हम इस पृथ्वी का रूप रंग को देख सकें, अपार आनंद का अनुभूति करते हुए अपने कर्म क्षेत्र में आगे बढ़ सकें। हम सभी एक दूसरे को प्रोग्रेस के रास्ते में आगे बढ़ते हुए देख सकें और आध्यात्मिक, मानसिक और शारीरिक विकास की ओर बढ़ते रहें। आज मेरा आलोचना का विषय है दुख, भय, शोक, चिंता और टेंशन। इन सभी पर विजय प्राप्त करने का उपाय क्या है, क्योंकि ये सारी चीज़ें ही मनुष्य को शारीरिक और मानसिक तौर पर गंभीर बीमारियों की तरफ ले जाती है, हमारी बुद्धि को खराब करती है, हमें चैन से जीने नहीं देती है, हमारे शरीर के इम्यूनिटी पावर को कमज़ोर करती है, हमारे सोचने
और समझने की शक्ति को खराब करती है, हमारे अंदर तनाव की स्थिति पैदा करती है, हमारे जीवन को जीते जी नरक बनाती है और हमारा शरीर बीमारियों का घर बन जाता है। देखिए, सुख दुख, शोक भय, चिंता और टेंशन, ये सभी प्रॉब्लम एक साधारण सी चीज़ है। आज पूरे विश्व में एक भी ऐसा आदमी नहीं है जिसके जीवन में कोई ना कोई समस्या ना हो। जब तक आपका श्वास चलता रहेगा जीवन में, तब तक कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहेगा। लेकिन इन सभी प्रॉब्लम के बीच से भी हम लोग कैसे अपने हर समस्या का समाधान करेंगे, इसके लिए सबसे पहले हम लोगों को स्थिर होना पड़ेगा और अत्यधिक तनाव को दिलो दिमाग से दूर करना होगा। कारण टेंशन करने से, भय करने से या बहुत ज़्यादा चिंता करने से कभी भी किसी समस्या का समाधान नहीं मिलता है। हमें यह समझना पड़ेगा कि हर इंसान के पास एक बहुत बड़ा अलौकिक शक्ति है जिसके बारे में हम लोगों को खुद भी पता नहीं है। स्वामी विवेकानंद और बुद्ध जैसे महापुरुषों ने इन शक्ति के बारे में हम सभी को बताकर और किताबों के रूप में लिख कर के भी गए हैं। लेकिन इसे जानने के लिए हम लोगों को अपना सोच में थोड़ा परिवर्तन लाना होगा। अगर हम लोगों को इस तरह के शक्तियों के विषय में जानकारी मिल जाए, अगर हम लोग इसे जागृत कर सकें, तो एक मनुष्य हिमालय पर्वत को भी झुका सकता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। जीवन का बहुत दुख और हर दुख पर हम विजय प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन हम लोग छोटी छोटी समस्याओं से भी अपने आप को परेशान कर लेते हैं या भय खा जाते हैं। भारतवर्ष में जो आध्यात्मिकता का प्रवाह है, यह बुद्ध, महावीर और विवेकानंद जैसे मुनियों का तपोस्थली है। हिमालय जैसे पर्वत हैं जहाँ अभी भी बहुत बड़े बड़े संत और महात्मा मौजूद है। हर जगह मंदिर, मस्जिद, चर्च और गुरुद्वारा हैं। यही है हम लोगों के शक्ति का बहुत बड़ा भंडार, यानी यही हम लोगों के शक्ति का प्राण है। आज हमारे इस भारतवर्ष में जितने भी धर्म के लोग हैं, सभी अपने इष्ट पर विश्वास करते हैं। हम लोगों के पास बहुत सारे प्रभावकारी यौगिक क्रियाएं हैं, वेद है, पुराण है, और यही है हम भारतीयों का मन का जोड़। हम लोगों के पास आज मन का जोड़ सब देशों से अधिक है, लेकिन इसे समझने के लिए सबसे पहले अपने आप पर विश्वास करने की ज़रूरत है। ईश्वर पर पहले आपको विश्वास करने की ज़रूरत नहीं है, कारण जब तक आप अपने आप पर विश्वास नहीं करेंगे, तब तक ईश्वर के ऊपर आपका कभी भी विश्वास नहीं होगा। इसीलिए ज़रूरी है सबसे पहले अपने आप पर ही विश्वास करने का प्रयास करें, तभी ईश्वर के ऊपर अपने आप विश्वास हो जाएगा। हर हमेशा यही सोचे कि हमसे सब कुछ होगा, हम संघर्ष करेंगे, हम लड़ेंगे। इस तरह का लड़ाकू मानसिकता की ज़रूरत है। दुनिया में सबसे बड़ा जोड़ मन का जोड़ ही है। स्वाधीनता प्राप्ति करने के लिए हम लोगों के पूर्वजों को कितना बलिदान देना पड़ा था। इन्हीं लोगों के कारण आज इस आज़ाद भारत में हम लोग उगता हुआ सूरज को देख पा रहे हैं। वे लोग हम लोगों को यह दिखाकर और सिखाकर गए हैं कि यह जीवन लड़ाई का ही है। वे लोग मृत्यु का सामना करने से भी पीछे नहीं हटे थे। खुदीराम बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, रानी लक्ष्मीबाई, ये लोग आज कर्म के माध्यम से ही अमर है।
उन लोगों के पास अत्यंत मनोबल था। अत्यधिक साहस मनोबल के कारण वे लोग आज भी हम सभी भारतीयों के दिल में राज करते हैं। उसी तरह हम लोगों को भी अपना मनोबल बढ़ाना पड़ेगा। दीन और कमज़ोर सोच रखने पर मनोबल खो जाता है, यानी धीरे धीरे शक्ति का क्षय हो जाएगा और हम किसी काम के नहीं रहेंगे। आज उसी तरह हम लोग भी बहुत अलौकिक घटना को घटा सकते हैं। हम लोग भी एक मैजिक की तरह अपने जीवन से हर परेशानी को दूर कर सकते हैं, और यह तभी संभव है जब हम लोग अपना सोच और चलने के तरीके में थोड़ा बदलाव कर लें। अपने आप को हीन और कमज़ोर सोचने से मनोबल टूट जाता है। हीनता का बोध हमें काफ़ी दयनीय स्थिति में पहुंचा देती है। हमारा अंदर का शक्ति समाप्त हो जाता है। शोक, दुख, भय, चिंता, टेंशन को अगर हराना है तो आप जिसे भी ईश्वर के रूप में मानते हैं, ऐसा सोचें और विश्वास करें कि हम उसी के संतान हैं। हमें अब चिंता करने की ज़रूरत ही क्या है। जब भी आपका मन में इस तरह का फीलिंग आ जाएगा, देखिएगा दुख, शोक, भय, चिंता और टेंशन आपसे कोसों दूर चला जाएगा। आप अपने अंदर एक अलौकिक शक्ति को फील करेंगे और मन का जोर हजारों गुना अधिक बढ़ जाएगा। आप लोगों ने देखा होगा, जब पेशेंट काफ़ी भयभीत हो जाता है या घबरा जाता है, जब उसका मनोबल काफ़ी टूट जाता है, तब डॉक्टर्स लोग भी हौसला बढ़ाने के लिए यह बोलते हैं कि हिम्मत रखिए, ईश्वर पर भरोसा रखिए, आप ठीक हो जाएंगे। और पेशेंट खतरे से बाहर भी हो जाता है। यही है मन का जोर और ईश्वर की शक्ति। यह कोई मिरेकल नहीं है। हम लोगों का मानसिक शक्ति में इस तरह का एक अलौकिक पावर है कि वह असाध्य कार्य को भी साध्य कर सकता है। महाभारत में अर्जुन भगवान को सारथी बनाया था। इसीलिए आप जिसे भी अपना ईश्वर मानते हो, उन्हीं को अपना सारथी बना लें और इस जीवन संग्राम में आगे की ओर बढ़ते चलें। हाँ, कुछ समस्या आएगा, आँखों से पानी भी गिरेगा, कारण कर्मफल भगवान को भी भोगना पड़ा था। राम का सीता हरण हुआ। श्री कृष्ण का बचपन से लेकर सारा जीवन समस्याओं से भरा था, जबकि वे लोग स्वयं ईश्वर थे। इतनी समस्या झेलने के बाद भी कृष्ण पुरुषोत्तम बन गए, जो हम लोगों का भी ईश्वर है। इस तरह से ईश्वर अवतार बनकर इस धरती पर आते हैं और हमें शिक्षा देकर चले जाते हैं। यह जीवन एक बार मिला है, चला जाने से दोबारा फिर नहीं मिलेगा। यह दुख, शोक, चिंता, भय और टेंशन हम लोगों को पराधीन बनाकर रखने का जो कोशिश कर रहा है, उस पराधीनता के विरुद्ध में हम लोग अपना लड़ाई जारी रखें और आगे की ओर बढ़ते रहें। हम लोगों को राजनीतिक और सामाजिक स्वाधीनता के साथ साथ मन के जगत के स्वाधीनता का, आध्यात्मिक स्वाधीनता का और व्यक्तिगत जीवन के स्वाधीनता का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसके विषय में सभी को सोचना पड़ेगा। मन के जगत में हम लोग पराधीन होते चले जा रहे हैं। नेताजी सुभाष बोस का कहना था, भारत जब भी आज़ाद होगा, भारत के लोगों का यही आध्यात्मिक पथ पर चलने की जो आदत है, समाज का एक बहुत बड़ा शक्ति बनकर खड़ा होगा। इसीलिए ईश्वर पर भरोसा करें, यही आपका एक बहुत बड़ा शक्ति बनकर खड़ा होगा और इसी शक्ति के साथ आगे की ओर बढ़ते चलें।
जय हिंद, जय भारत।